हेलो, नमस्कार, स्वागत आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अपने-अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफ़िट लॉस के ऊपर और उस पर हमारा ये 6th पार्ट होने वाला है, जिसमें हमने अभी तक लगभग 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, जैसे 80 है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था? ठीक है, 3420 में सेट बेचा है, यानी कि एसपी कितना है? 3420। ठीक है, 43% कम में बेचा है तो कितने में बेचेंगे? 100 माइनस 43 यानी कि 57 में बेच देंगे। 57 के बराबर ये है, तो हमें निकालना क्या है? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 10% लाभ लेना है, तो मान लीजिए हमने सीपी कितना माना है? 100। 10% का लाभ लेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, अब 10% लाभ लेंगे तो 110 में बेचेंगे। बोलो कितना अधिक में बेचेंगे? तो अभी 57 में बेच रहे हैं और 110 में बेचेंगे तो कितना अधिक में बेचेंगे? घटा देंगे 110 में से कितना? 57। घटाओ कितना बचेगा? 10 में से 7 गए 3 और 10 में से 5 गए तो 5, यानी कि 53 अधिक में बेचेंगे। तो इसे 53 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे इसे तो काट लेंगे, किससे कट रहा है? 19 से कट रहा है। 19 तीस 57, 19 से इधर काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने बचेंगे? 15, 52 हो जाएंगे, यानी कि 152 हो जाएंगे। तो 19 उल्टा 152 और 0। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 से की 18 और 0, क्या बचेगा? 60 गुणा 53। तो ये इस प्रकार से रहेगा। देखो 0 से गुणा करेंगे यही रहेगा और 6 से गुणा कर लेंगे, 6 तियो 18, 1 और 6 पंजो 30 और 1 31, यानी कितने अधिक में बेचेंगे फिर उसे? 3180 यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 81। एक व्यक्ति ने, देखो इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे हैं। वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण नहीं बेच सका। उसने अच्छे केलों का खेल नहीं है, केलों का 2/3 भाग 20% प्रति दर्जन के लाभ पर और शेष अच्छे केलों का 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा है। पूरे सौदे में उसकी हानि या लाभ का प्रतिशत कितना रहा? ठीक है, टोटल कितने हैं? 50 दर्जन केले हैं, निश्चित धनराशि में खरीदे हैं। ठीक है, निश्चित धनराशि में खरीदे, हम मान लेते हैं कितने में खरीदे हैं? 100 में खरीदे हैं। निश्चित धनराशि कितनी है? 100। तो ठीक है, या फिर 1 मान लो। निश्चित धनराशि मतलब 1 दर्जन केले का मूल्य हम कितना मान लेते हैं? 1 रुपये। तो 50 दर्जन का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीपी बराबर, मान लिया हमने 50 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन केले का जो क्रय मूल्य है, खरीदने का मूल्य 1 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ठीक है, अब इसमें से 5 दर्जन केले जो हैं क्या हो गए? खराब हो गए, तो बचेंगे कितने? 45। अब उसने अच्छे केलों का मतलब अच्छे कितने बच रहे हैं? 45। 45 का 2/3 भाग कितना होता है? 2/3। इसको बेच दिया है किस पर? 20% के लाभ पर। तो 120/100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? एसपी आ जाएगा किसका? 2/3 भाग का। ठीक है, और एक केले का मूल्य 1 रुपये है, तो 1 से गुणा कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो भी इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 दर्जन केले का मूल्य हमने 1 माना है, तो 45 का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, 3 से काट लेंगे, 15 बार जाएगा और फिर एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 5 से काट लो, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 12 तियो 36 रुपये। ठीक है, ये 2/3 भाग का आ गया। अब शेष अच्छे केले और बचे हैं कुछ, 2/3 हमने काम में ले लिए, तो फिर कितने बचेंगे? 1/3 और बचेंगे, या फिर कितने बचेंगे? देखो 45 का 2/3 हमने निकाल लिया, तो शेष कितना बचा? 1/3। कैसे निकालेंगे? टोटल हम 1 मान लेंगे, इसमें से 2/3 घटाएँगे तो 3 एकम 3 और -2 करेंगे तो 1/3 शेष रहेगा। ठीक है, तो 45 का 1/3 करेंगे और इसको 5% लाभ पर बेचा है। 5% लाभ, यानी कि फिर इसका एसपी कितना हो जाएगा? 105/100। ठीक है, ये एसपी है किसका? 1/3 भाग का, तो ये कितना आएगा? 3 से काट लेंगे 15 बार और इधर 5 से काटेंगे, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10 और 0। ठीक है,
फिर 20 से यानी कि 5 से काट लेंगे, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो कितना रहेगा 21 तीस 63 और बटे 4 यानी कि 4 एकम 4, 2 बचेंगे 23 हो गए, 4 पंजे 20, फिर 3 बचेंगे, 4 सात 28, ठीक है, कितने बचे 2 और 4 पंजे 20, तो कितना रहेगा 15.75 रहेगा। आ रही है बात समझ में, कितना रहेगा 15.75। तो अब देखो टोटल सीपी हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 36 और 15, 36 और 15 51 हो जाएगा, यानी कि 51.75 रुपये टोटल सीपी रहा, और टोटल एसपी रहा, और टोटल क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 50 रुपये। तो हमसे पूछा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो बोलो कैसे करेंगे। खरीदा कितने में है 50 में, बेचा कितने में है 51.75 में, तो देखो कैसे करेंगे, एक बार जगह करते हैं। तो देखो यहाँ से हमें लाभ तो मालूम हो रहा है, कितना हो रहा है वो हम लिख सकते हैं 50 हो रहा है। देखो एक बार फिर से, ये हमें इस प्रकार से दिया है तो हम देख सकते हैं, या एक बार साफ ही कर लो इसे फिर देखते हैं, ठीक है। तो सीपी हमारे पास टोटल 50 रुपये है, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, 50 रुपये टोटल क्या है सीपी है। अब हमें निकालना है क्या प्रॉफिट प्रतिशत, क्योंकि प्रॉफिट हमें हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आएगा 51.75 रुपये में बेचा और ख़रीदा कितने में था 50 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1.75 रुपये का, ठीक है। अब हमें निकालना प्रॉफिट प्रतिशत, कैसे निकालेंगे 1.75 का लाभ हुआ किस पे हुआ 50 पे, क्योंकि 50 में ख़रीदा है, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से करेंगे, ठीक है। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएंगे 2, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है, इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 50 से काटेंगे या 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 और 25 सात 175, यानी कितना रहेगा 7/2, 2 का भाग देंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3.5% फिर क्या रहेगा लाभ, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 82, एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता तो इस बिक्री में 40% की हानि होती, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100 रुपये है, 5% की हानि में बेचेंगे, फिर कितने में बेचेंगे इसे 95 में, ये एसपी है और ये क्या है सीपी है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता तो कितना होता क्रय मूल्य 120 हो जाता, और यदि हम ऐसा करते तो विक्रय मूल्य 115 कम होता, कब होता जब 40% की हानि होती। तो 120 का 40% की हानि निकालेंगे तो इसे कितने में बेचेंगे 60/100 में, ठीक है। क्यों बेचेंगे, क्योंकि 40% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60 में बेचेंगे इसे, 60/100 में, ठीक है। तो एक जीरो इधर से और इधर से 2 जीरो, तो ये कितना बचेगा 12×72, कितने में बेचेंगे 72 में। कब बेचेंगे जब इस पर 40% की हानि हो रही होगी। तो देखो कितने कम में बेचा, पहले 95 में और अब 72 में, तो कितना कम है देखो 72, और इसे घटा लेंगे तो 12 में से 5 गए कितने बचेंगे, अच्छा 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और 9 में से 7 गए तो 2, 23 रुपये कम में बेचते, और सवाल में कितना कम दिया है 115 रुपये, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 115 के बराबर है। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक बराबर कितना आएगा 23 पंजे 115, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, बोलो क्रय मूल्य कितना माना है 100, तो एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे, तो 5 × 100 यानी कितना रहेगा 500 रुपये, क्या रहेगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 83, एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो मान लीजिए हमें हमारे पास कोई क्रय मूल्य है, थोड़ी देर के लिए हम इसको बाद में समझेंगे, पहले इस उदाहरण को देखें आप। मान लीजिए हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, अब हम उसे किस में बेच रहे हैं 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है 2 रुपये का, ठीक है। और यदि हम इसे 8 में बेचें, कितने में बेचें 8 में बेचें, तो कितने की हानि होगी 2 रुपये की हानि होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लाभ ले रहे हैं तो जितने का लाभ हो रहा है उतनी क्या हो रही है हानि हो रही है।
ऐसा कब हो रहा है, जब इधर हम बेच रहे हैं ज़्यादा में तो लाभ होगा और इधर बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी। लेकिन ये समान अनुपात में है, जैसे ये 2 है तो ये 2 है, तो कितने अनुपात निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1 अनुपात 1 आएगा। ठीक है? तो इसी सवाल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे एक तो 2540 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कोई क्रय मूल्य रहा होगा, अब ये कह रहा है लाभ हो रहा है तो ज़्यादा में बेच रहे हैं, ये जितना भी लाभ है ये उसी वस्तु को 1850 में बेच रहे हैं, यानी कि कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। तो देखो ये बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो इसके बराबर है। ठीक है? यानी कि मान लिया हमने ये 1 है तो ये भी कितना है 1, कितना भी मान सकते हैं, ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2, ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3, यानी कि अनुपात इनका सेम रहेगा, कितना रहेगा 1 अनुपात 1। ठीक है? तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर कितना है, तो घटा देंगे दोनों को, कितना रहेगा बोलो 0, और 14 में से 5 गए तो 9, और इधर इधर कितने बचेंगे 4, और 4 में से 8 गए, मतलब 14 में से 8 गए तो 6, और इधर 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 690 के बराबर रहेगा। और अनुपात में अंतर कितना है, 1 और 1 जुड़ जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी है 690, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग दे देंगे इसमें, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, यानी कि 1 का मान किसके बराबर होगा 345 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो या तो 345 जोड़ दें, किसमें 1850 में, 1850 में हम बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, तो यदि 345 इधर जोड़ेंगे तो सीपी आएगा, या फिर 2540 में लाभ हो रहा है, इसमें से 345 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, सीपी आएगा। देखो दोनों से सेम आएगा, तो उसको हम देख सकते हैं किस प्रकार से, एक बार थोड़ी जगह करो फिर देखते हैं। ठीक है? तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम, किसी से भी, दोनों से सेम आएगा। तो देखो ये इस प्रकार से रहेगा। तो क्या करें हम, 1850 से कितना है 1850, इसमें हानि हुई है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 345, जोड़ो 5, 5 और 4 9, 8 और 3 11, और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2195 रुपये क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, बी। ठीक है? ये नहीं करना चाहें तो क्या करेंगे, 2540 पे बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य निकालने के लिए 345 को घटाएंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और पीछे जाएंगे तो सीपी आ जाएगा, तो घटाओ, 1 के बराबर घटाएंगे क्योंकि यहाँ हमने 1 माना। 10 में से 5 गए 5, इधर 13 में से 4 गए 9, और इधर बचेगा 4 में से 3 गया 1। ठीक है? और 2 के 2, यानी कि 2195 रुपये। ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी। नेक्स्ट है जैसे 84, एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपये में 3 सेब और 1 रुपये प्रति सेब की दर से सेब की 2 किस्में खरीदी। ठीक है? यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेबों को 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेचा, तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है? 2 रुपये में 3 सेब खरीदे, बोलो 3 सेब खरीदे, कितने सेब, 3 सेब, कितने रुपए में, 2 रुपए में खरीदे। ठीक है? तो एक सेब का मूल्य हम बता सकते हैं 2/3 रुपये हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से 1 रुपये प्रति सेब की दर से और खरीदा है, तो 1 रुपये में 1 खरीदा है। ठीक है? ये भी सीपी हो जाएगा, 2 बार खरीदे हैं, 2 किस्में खरीदी हैं। उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे हैं और फिर सभी सेबों को बेच दिया 1 रुपये प्रति सेब की दर से। तो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है हमारे पास। ठीक है? और एसपी कितना है, तो ये 1 रुपये में 1 बेचा है। अब देखो हमने एक बात सीखी थी, ये जो इन तीनों के हर में जो संख्या है उसका हम लसागु लेते हैं, तो इनमें कितना है 3 है, 3 का लसागु कितना आएगा 3, तो 3 इधर गुणा करेंगे 3 इधर गुणा करेंगे, यानी कि इसने 3 और 3 6 सेब खरीदे। कहा है सवाल में प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे हैं। ठीक है? यदि 3 यहाँ खरीदे तो 3 यहाँ खरीदे, तो बेचेंगे बेचेगा कितना फिर 3 ये और 3 ये, यानी कि 6 बेचेगा। ठीक है? तो 6 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी के लिए।
तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये एक बार में खरीदे 2 रुपये के, फिर दूसरी बार 3 रुपये के खरीदे और बेचे कितने 6 रुपये में। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 6 रहेगा, यानी कि टोटल सीपी हम देखें तो ये कितना रहेगा फिर 3 और 2 5 रुपये रहेगा, और एसपी कितना है 6 रुपये। बोलो 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, तो 1 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है सीपी पे, यानी कि 5 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो ये क्या आएगा प्रॉफिट प्रतिशत, इससे सॉल्व करेंगे तो 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि ये किसके बराबर रहेगा 20% के बराबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा बी। ठीक है, तो अगला है जैसे 85 एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो 572 रुपये में बेचने पर 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 572 रुपये हमारे पास क्या है बेचने पर, यानी कि एसपी है, और 30% के लाभ पर बेचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130 के बराबर। हमें निकालना क्रय मूल्य, तो किससे गुणा करेंगे 100 से। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 13 से काटेंगे 13 को 52, कितने बचे 5 बचे, 52 हो गए, और 13 को 52, यानी कि 44 गुणा कितना करेंगे 10, तो ये कितना रहेगा 440 रुपये। बोलो क्या रहेगा सीपी, तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 86 अरुण ने 1710 रुपये में 38 किलोग्राम चावल खरीदे और उन्हें 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखो हमें एक बात याद रखनी है, यहाँ पे क्या लिखा है 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसे हमें पकड़ना है। ये विक्रय मूल्य दिया है और 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ, यानी कि लाभ हमें दिया है कितना 8 किलोग्राम के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो ये यहाँ पे जो लिखा है ना 38 किलोग्राम, इसको हम क्या मानेंगे एसपी मानेंगे, यहाँ पे जो लिखा होगा वही मानेंगे, मतलब एसपी है ये विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य का मान कितना है 38 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट दिया है 8 किलोग्राम का और विक्रय मूल्य है 38, तो हम सीपी बता सकते हैं क्या, प्रॉफिट कब होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो फिर कम क्या होगा सीपी होगा, तो 38 माइनस 8 कर देंगे, यानी कि 30 किलोग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा हमें क्या मिलेगा सीपी मिलेगा, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना है, तो देखो हमें दिया क्या है 1710 रुपये में खरीदे, मतलब ये क्या दे रखा है 1710 सीपी है, 1710 सीपी है और हमारे सीपी कितना आ रहा है 30, यानी कि ये 30 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि एसपी निकालना है। क्या निकालना है एसपी, एसपी के लिए किससे गुणा करेंगे 38 से, तो ये क्या हो गया एसपी हो गया। लेकिन ये 38 एसपी जो है 38 किलो के बराबर है, तो ये 38 किलो का मान आ गया। ठीक है, 1 किलो का मान निकालेंगे 38 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का हो गया। अब हमें पूछा कितना है 5 किलो का, तो किससे गुणा कर देंगे 5 से। देखो वापस समझेंगे एक बार, हमें दिया क्या है सवाल में 1710 रुपये, 1710 रुपये में चावल खरीदे हैं मतलब ये क्या है सीपी है, और सीपी हमारे पास कितना है 30, यानी कि 30 के बराबर है ये। अब हमें निकालना क्या है एसपी, ये पूछा है विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य के लिए किससे गुणा करेंगे इसे 38 से करेंगे, 38 से करेंगे तो ये 38 किलो का जो है मूल्य आ जाएगा हमारे पास। 1 किलो का निकालेंगे तो 38 का भाग दे देंगे, फिर हमें निकालना है कितने का 5 किलो का, तो किससे गुणा करेंगे 5 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर 1 0 हो जाएगी और 3 से काटेंगे 3 5 15, 2 बचे 3 7 21, तो कितना बचेगा 57 गुणा 5 करो गुणा 5 7 35, 3 50 25 और 3 28, यानी कि 285 रुपये फिर क्या रहेगा 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा बी। ठीक है, 285 रुपये। तो अगला है जैसे
87 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हमें इसको पकड़ना है, क्रय मूल्य दे रखा है और 5 गेंदों के बराबर क्या है, हानि है, यानी कि लॉस तो कितना है, 5 है, ठीक है। और क्रय मूल्य के बराबर यानी कि सीपी फिर कितना है, 17 गेंद के बराबर है। सीपी 17 गेंद के बराबर है, लॉस 5 गेंद के बराबर है, तो हम क्या एसपी बता सकते हैं क्या। देखो लॉस 5 का है और 17 की गेंद है, मतलब खरीदा गया मूल्य कितना है, सीपी 17 रुपये या 17 गेंद के बराबर है सीपी। तो एसपी बोलो कितना होगा, यदि लॉस हो रहा है तो एसपी क्या होता है, कम होता है, तो घटाएंगे इनको, 17 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गेंद के बराबर एसपी हो जाएगा, ठीक है। लॉस होता है तो एसपी जो है सीपी से कम होता है। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम होता है, कब, जब हानि हो, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, 720 रुपये में बेचने पर, यानी कि 720 रुपये क्या दे रखा है, एसपी। एसपी के बराबर एसपी करेंगे तो ये 12 गेंद के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे किससे गुणा करेंगे, 17 से गुणा करेंगे, तो ये 17 गेंद के बराबर है, जो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी आ जाएगा। हमें चाहिए किसका, एक गेंद का, तो किसका भाग दे देंगे, 17 का, तो ये काट लेंगे, 12 72 और 17 से 17 कट जाएगा, यानी कितना रहेगा, 60 रुपये, ठीक है। एक गेंद का क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, ठीक है। तो अगला है जैसे 88, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 64% के बराबर है, यानी 64% को हम क्या लिख सकते हैं, 64/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे कितना करेंगे, 100। तो जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 64% के बराबर है, अंकित मूल्य का है तो एमपी क्या है, 100 है, और ये क्या है, सीपी है। जो क्रय मूल्य है एमपी का, यानी कि अंकित मूल्य का 64% है, इसका मतलब 64 क्या है, सीपी है, और एमपी कितना है, 100 है, ठीक है। 4% की छूट देने के बाद, बोलो 4% की छूट देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, फिर एसपी बराबर 100 एमपी है, 4% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 96 में बेचेंगे, तो ये एसपी कितना होगा, 96, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, 4% की छूट देने के बाद क्या ज्ञात करो, लाभ ज्ञात करो। देखो खरीदा कितने में हमने, 64 में, क्योंकि सीपी कितना है, 64, और बेचा कितने में, 96 में, ठीक है। 64 में खरीदा, 96 में बेचा है, तो लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, घटा लो, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 6 गया 3, 32 का लाभ है किस पे, 64 पे। प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ये कट जाएगा, 32 एकम 32, 32 दूना 64, 2 से काटेंगे 50 में, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत फिर कितना है, 50%, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, डी, ठीक है। तो अगला है जैसे 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों के बीच नकदी का अंतर 3 रुपये है, तो बिक्री मूल्य का अनुपात पता करें, ठीक है। तो मान लेते हैं हम सीपी कितना है, 100 रुपये है, 4% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 एसपी हो जाएगा, और यदि 6% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। अब ये कह रहा है बिक्री मूल्यों के बीच अंतर हमारे कितना है, देखो 2 रुपये है, और 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में किसके बराबर है, 3 के बराबर है, एक की निकालेंगे तो 3/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें पूछा है बिक्री मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें, तो 3/2 को पहले बिक्री मूल्य से गुणा कर देंगे, पहले वाले से, तो पहला आ जाएगा, तो 104 से गुणा कर दो, ये पहला हो जाएगा बिक्री मूल्य। दूसरा 3/2 को किससे गुणा कर दें, जो निकालना है उससे, दूसरा बिक्री मूल्य कितना है, 106, 106 से गुणा कर देंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, इधर काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी किसके बराबर रहेगा, 52:53 के बराबर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो राइट आंसर यही रहेगा, कितना, 52:53, ठीक है। तो अगला है जैसे एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता तो
25% अधिक लाभ होता है तो घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें करेक्शन है थोड़ा सा, 25% नहीं है, ये केवल कितना है 5% अधिक लाभ होता है तो घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 20% है, 20% का मतलब कितना होता है 20/100, और 20/100 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20/100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5। इसका मतलब यदि ये है, इसका मतलब ये है कि CP 5 है तो लाभ इस पे कितने का बनेगा 1 का। तो हम ये कह सकते हैं कि CP 5 है तो SP कितना हो जाएगा फिर 6। ठीक है, अब ये 100 कम कर रहा है, ये रेशियो में है तो हम इसको एक्चुअल में बदलने के लिए क्या मान लेते हैं 5x और 6x है। CP कितना है 5x और SP कितना है 6x। ठीक है, अब हमसे कहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए। तो CP को कम करेंगे 100 रुपये तो 5x माइनस 100 करेंगे तो ये CP रहेगा। ठीक है, नया CP और SP निकालेंगे तो क्या करेंगे 6x माइनस 100, दोनों में से घटा दिया तो नया CP और नया SP आ गया। ठीक है, ऐसा यदि हम करते हैं तो 5% ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा x। ठीक है, अब देखो इसे जमाओ तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे और ये हमें दे रखा है कितना 5% अधिक लाभ हो रहा है। तो बोलो पहले कितने का हो रहा था 20% का, तो अब कितने का हो जाएगा 20 + 5 यानी कि टोटल कितना होगा 25% के बराबर होगा। पहले से 20% ज़्यादा 5% ज़्यादा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 20 + 5 यानी कि 25% के बराबर होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, बोलो लाभ कितने का हुआ x का लाभ हुआ, किस पे हुआ है CP पे, यानी कि 5x माइनस 100 बटे में आएगा और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इससे हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये इस प्रकार से रहेगा x बटे देखो 5x माइनस 100 और बराबर में कितना रहेगा इंटू में 100 है और यहाँ से 25% होगा, ये परसेंट की वैल्यू है ये भी परसेंट की है। तो देखो 25 से काट सकते हैं हम, इधर 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा उसको एक बार देखने से पहले हम इसे एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा कितना, देखो इधर गुणा होगा ये 4 गुणा x यानी कि 4x और बटे कितना बचेगा 5x माइनस 100 और बराबर कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब 1 बचेगा, 25 से काट लिया ना, 25 से कम 25, वज्र गुणा करेंगे ये इससे गुणा होगा, 4x बराबर 5x और माइनस कितना हो जाएगा 100, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा x बराबर नहीं, इसको इधर ले आओ 4x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x यानी कि x बचेगा और इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100 यानी कि x का मान कितना है 100। तो हमसे पूछा घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य, तो हमने कितना माना था वास्तव में 5x माना था, तो इसमें x का मान रखेंगे, बोलो CP कितना आएगा फिर 5 गुणा 100 मतलब कितना हो जाएगा 500 रुपये, 500 रुपये CP रहेगा यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर डी। ठीक है, तो अगला है जैसे 91, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि जो शुरू में दिया है हमें उसे क्या मानेंगे क्रय मूल्य, CP बोलो कितना है 12। ठीक है, और 7 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है हानि, हानि हो रही है तो लॉस कितना है 7 वस्तुओं के बराबर। तो बोलो SP हम निकाल सकते हैं क्या, 12 का CP है यानी कि 12 में खरीदी है, 7 का लॉस है, लॉस होता है तो बोलो SP ज़्यादा होता है कम, कम होता है तो घटाएंगे दोनों को, 12 में 7 गए 5 यानी कि हमने 12 का खरीदा 5 में बेच दिया तो 7 का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है उसे हम निकाल लेंगे, 420 रुपये में बेचा है तो हमारे पास बेचा गया मूल्य कितना है 5 है यानी कि SP है,
अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, तो किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करेंगे तो ये 12 वस्तुओं के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 12 वस्तुओं के बराबर आएगा। अब हमें निकालना है एक वस्तु का, तो किसका भाग दे देंगे, 12 का, तो 1 का हो जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर काटेंगे, 5 अंटा 40, 2 बचे 500 का 20, यानी कितने का रहेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 84 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 92, एक चौथाई स्टॉक 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। यदि पूरे स्टॉक का क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये। देखो हमें कुल क्रय मूल्य दिया है और वो कितना है, 1600 रुपये। तो ये 1600 रुपये दे रखा है। ठीक है। अब इस पर टोटल हमें लाभ लेना है 10% का, तो हम एस पे निकाल सकते हैं 1600 का 10% लाभ लेंगे, कितने में बेचेंगे, 110/100 में। ठीक है, यानी कि ये एस पी हो जाएगा। यदि 100 क्या मान रहे हैं, क्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना रहेगा, 0, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और एक 17, 1760 रुपये क्या रहेगा, एस पी। अब हमने क्या किया, एक चौथाई स्टॉक को 20% की हानि पे बेचा है, तो एक चौथाई स्टॉक कितने होंगे वो निकाल लो। एक चौथाई स्टॉक निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 1600 का 1/4 करेंगे, बोलो कितना आएगा, कट जाएगा ये 400। कितने स्टॉक आएंगे, 400। अब इनको हमने 20% की हानि पे बेचा है, 400 का 20% की हानि पे बेचेंगे, यानी कि 80/100 में, तो ये एस पी हो जाएगा विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 8 चौक 32, 320 रुपये में बेच देंगे। ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखो पूछा क्या है, बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो बचे, तो शेष हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। शेष क्रय मूल्य देखो कितना होगा, पहले कितना था 1600, इसमें से हमने 400 को बेच दिया, कितने को बेच दिया, 400 को, तो कितने बचे, 1200। ठीक है। और शेष विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो उससे पहले इसे क्या करें, एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, शेष क्या निकालें, विक्रय मूल्य। तो शेष एसपी कितना रहेगा, बोलो टोटल कितना है, 1720। इसमें से हमने कितना बेच दिया, 320 का, तो कितना हो जाएगा, 1760 और माइनस 320। तो शेष एसपी हमारे पास रहेगा 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4 और 1, 1440 रुपये। ठीक है। शेष क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है, 1200। तो देखो 1200 की कोई वस्तु हमने खरीदी है और बेचनी है 1440 में, या बेच दी है, तो कितने का लाभ हो रहा है हमें। अब हमें निकालना क्या है, लाभ। ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो 1200 की कोई वस्तु है और उससे हमने बेच दिया कितने में, 1440 में, तो बोलो लाभ कितने का हो जाएगा, 240 का। ठीक है। और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो बटे क्या करेंगे, सीपी करेंगे, बोलो सीपी कितना है, 1200, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे काटेंगे, 12 दूना 24 और 0, यानी कि 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो शेष स्टॉक है उनको। ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा, बी। तो नेक्स्ट है जैसे 93, यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो अलमारी है उसका क्रय मूल्य कितना है, x रुपये, और उसको बेच दिया कितने में, y रुपये में, और इससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, हम मान लेते हैं p है। ठीक है। अब हमने क्या किया, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, तो एस पी अब कितना हो गया, 2, और सीपी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये कितना है, एक्स ही है, तो ये 2y हो जाएगा, एस पी दुगना। ठीक है। और ऐसा यदि हम करते हैं तो क्या होता है, होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो पहले लाभ कितना था, पी था, अब कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले जो लाभ आ रहा है वो हमें कैसे मिलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, और 3p जो आ रहा है वो कैसे आएगा,
दूसरा जो विक्रय मूल्य है 2y दुगना हो रहा है, 2y में से x को हटा दें, ये CP है, तो ये हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब हमसे इस P के मान को किस में रखना है, इसमें रखना है, तो रखो। देखो 3 और P की जगह कितना रखेंगे, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 3 गुणा y करेंगे 3y और माइनस कितना रहेगा 3x और बराबर कितना रहेगा 2y माइनस एक्स। ठीक है, y एक तरफ करो, 2y और ये 3y इधर लाएंगे इसे तो माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 2y, y बचेगा। ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस के और माइनस एक्स कितना बचेगा 2x। ठीक है, तो देखो y बराबर 2x आया तो हम इसमें रख सकते हैं, तो p का मान हमें मिल जाएगा। तो p बराबर कितना होगा, y की जगह हम कितना रखेंगे 2x और माइनस एक्स, यानी कि प्रॉफिट कितना रहेगा फिर x का रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखो x का लाभ हो रहा है और किस पे हो रहा है, CP पे, यानी कि CP हमने कितना माना है x ही, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना रहेगा, बोलो 100%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, C। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला देखो, एक तो सूत्र है और एक सीधा ही कर सकते हैं। सीधा कैसे करेंगे, 30 रुपये है, उसमें 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकते हैं, तो 30 का हम निकालेंगे, 25% की कमी हो रही है, यानी कि 25/100, ये कट जाएगा, 25 चौका 100, फिर काटेंगे 4 से 30 को, 4 7 28, 2 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो कितना रहेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजो 20, यानी कि 7.5 रहेगा। ठीक है, अब इसमें 1 किलो चीनी अधिक खरीद रहे हैं, तो ये 1 का भाग दे देंगे हम, तो ये वर्तमान भाव आ जाएगा हमारे पास 7.5 रुपये पर केजी, यानी कि 1 किलो का भाव कितना है, 7.5 रुपये। अब हमसे पूछा चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी कि पहले कितना मूल्य था, तो देखो पहले हम मान लेते हैं कितना था 100, लेकिन अब 25% की कमी हो रही है, तो अब कितना है 75 रुपये। ठीक है, और अभी हमने निकाला है कि 25% की कमी के साथ में जो भाव है कितना है, 7.5 रुपये पर केजी, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 75, तो ये 7.5 है 75 के बराबर है, यानी कि वर्तमान के बराबर है, तो पहले का निकालेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से, ये वास्तविक या पहले का मूल्य आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है, 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो, तो कितना रहेगा 10 रुपये पर केजी, पहले का भाव है ये। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सी। एक तरीका तो ये है। दूसरा, उसके लिए हमें सूत्र याद करना होगा, तो क्या सूत्र लगा सकते हैं हम, वो देखिए। देखो वर्तमान भाव के लिए ये सूत्र होता है, यानी कि वर्तमान हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, कमी या वृद्धि, जितने की भी हो रही है, कमी या वृद्धि बटे क्या होगा, वर्तमान के लिए 100 और इनटू क्या कर देंगे, रुपए बटे मात्रा। ठीक है, और यदि पुराना भाव निकालना है पहले का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कमी या वृद्धि प्रतिशत जो भी दे रखा है, और बटे कितना करेंगे 100, कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कमी या वृद्धि। ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे, रुपए बटे मात्रा। दोनों में केवल इतना ही फर्क है, कमी या वृद्धि सेम है और रुपए बटे मात्रा सेम है, केवल यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे 100 से भाग करते हैं, यहाँ पे 100 प्लस माइनस से भाग करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें निकालना चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी कि पुराना मूल्य क्या था। ठीक है, तो कमी या वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की। अब पहले का निकालना है, तो 100 माइनस 25 करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 75। माइनस क्यों किया, क्योंकि कमी हो रही है, और रुपए बटे मात्रा करेंगे तो 30 रुपये में 1 किलो चीनी, मात्रा कितनी है 1 किलो। ठीक है, काटेंगे इसे 25 75 और 3 से काटेंगे 10 बार, तो कितना रहेगा 10 रुपये पर केजी। ठीक है, वास्तविक मूल्य कितना है 10 रुपये पर केजी, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। तो नेक्स्ट है जैसे,
तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसके मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। ठीक है, तो देखो 10% के बराबर राशि खर्च की है और 2200 रुपये का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हुआ हो तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। मान लेते हैं हम इसका सीपी कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। अब इसका इसने खर्च कर दिया व्यय, 10% खर्च कर दिया। 10% का मतलब होता है 1/10। तो 100 का 1/10 करेंगे, बोलो कितना ही आएगा, 10 रुपये और खर्च कर दिए। तो हम क्या बता सकते हैं, क्या इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा। भाई हमने खरीदा 100 रुपये में, 10 रुपये और खर्च कर दिए तो कितने का पड़ गया, 110 रुपये का। ठीक है, अब हमसे कहा है उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेच दिया और यदि उसे 20% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 20% का। बोलो सीपी कितना है, 100। 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे, 120 में। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेंगे, 120 में। लेकिन ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे जो हम बेचेंगे ना, इस पे बेचेंगे, क्योंकि टोटल सीपी अब हमारे पास कितना है, 110। ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो हमने एक्चुअल वैल्यू है जो खरीदा है 100 रुपये में और खर्च और कर दिया 10 रुपये। तो अब कितना है सीपी, 110 रुपये। तो 110 का 20% लाभ निकालेंगे तो 120/100 होगा। ये हमारे पास एसपी होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 11 दूना 22, 2 11 एकम 11 और 2 कितना रहेगा, 13। यानी कितना रहेगा, 132 रुपये। ठीक है, कितना रहेगा, 132 रुपये। और लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 2200 रुपये। कितना हो रहा है, 2200 रुपये। और यहाँ से यदि हम लाभ देखते हैं तो कितना हो रहा है, ये देखो 110 में खरीदा और 132 में बेच दिया। तो लाभ बोलो कितने का हुआ, 22 का। 22 के बराबर है ये वैल्यू। और हमें निकालना है क्या, उसने कितना खर्च किया। तो खर्च हमने कितना किया है, 10 के बराबर। तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, 22 से इसे काटेंगे 100 बार और 100 गुणा 10 करेंगे तो कितना रहेगा, 1000 रुपये उसका क्या रहेगा, खर्चा। यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, और यदि हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 110 से, टोटल सीपी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर आपको करेक्शन करवाना है, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।